हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और थंबनेल से आप टॉपिक तो समझ गए हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, है ना? इसीलिए इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कि फिस्टुला के पेशेंट हैं, जिनको कि थोड़ा डर लगता है फिस्टुला के ट्रीटमेंट से, थोड़ा-सा घबराते हैं फिस्टुला के ट्रीटमेंट से कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्षार सूत्र कैसे होगा, कितने दिन में ठीक होगा। क्षार सूत्र करने वाले डॉक्टर साहब सही जगह सही मिलना भी चाहिए। मतलब ये पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं, है ना? कि पेशेंट्स जो हैं इस तरह से सोचते हैं कि चलो क्षार सूत्र मान लो एक बार कराने का हम हिम्मत करें, या मतलब आमतौर पे एक थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है ना कि यार पता नहीं कैसे होगा ट्रीटमेंट। तो उसके बाद ये होता है कि यार कहाँ कराएं, कहाँ जाके कराने लगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसी में से एक ये प्रश्न भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस कश्मकश में सर्जरी या क्षार सूत्र जो है उससे बचने के लिए, है ना, क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट टाइप का ढूंढते हैं, कुछ ऐसा जो कि क्षार सूत्र ना कराना पड़े या कोई प्रोसीजर ना कराना पड़े फिस्चुला में। और क्या फिस्चुला ऐसे ही ठीक हो सकता है किसी तरह के मेडिकेशन से, किसी तरह की दवाइयों से, किसी कुछ दवाइयों के कोर्सेज से, या कुछ मतलब मैं तो रैंडम बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं कुछ कुछ हम कर देंगे ठीक, ऐसा मतलब मैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी ऐसे बहुत सारे भरे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि क्या क्षार सूत्र हम ना कराएं और क्षार सूत्र के बिना करे ही हम क्या ठीक हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि अगर आप फिस्चुला को दवा से या केवल मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है? तो फिस्चुला बिगड़ सकता है ना? क्योंकि देखो क्या है, मैं मेरे कितने भी फिस्चुला के मेरे वीडियोस हैं सभी में मैंने बताया है कि फिस्चुला जो है वो कभी भी केवल मेडिसिन से ठीक नहीं होता है ना? उसमें प्रोसीजरल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। ये मैं अपने सैकड़ों वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं अभी तक, दर्जनों की, फिस्चुला में प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये एक अलग बात है कि कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कि फिस्चुला को बेहतर तरीके से ठीक कर पाता है, सक्सेस रेट किस में सबसे ज़्यादा है, और कौन सा सबसे आसानी से ठीक हो जाता है जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, है ना? और जिसमें कि कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हैं। तो इन सब क्राइटेरियाज में जो है क्षार सूत्र जो है वो बेहतर होता है। तो इसलिए लोग क्षार सूत्र को कराते हैं कि भाई हम फिस्चुला अगर हमें हुआ है तो हम क्षार सूत्र कराएंगे जिससे कि हम पूरी तरह ठीक हो सकें, और दोबारा होने की पॉसिबिलिटी उसमें भी लगभग नहीं है, तो अच्छी बात है। लो रिकरेंस रेट जो है क्षार सूत्र देता है। लेकिन अब ये सोचना कि क्या हम क्षार सूत्र को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम किसी भी तरह के प्रोसीजर को अवॉइड करके केवल दवा से ठीक कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है ना? यदि आप फिस्चुला को केवल दवा से ठीक करने की कोशिश करेंगे, केवल मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह का ऑइंटमेंट लगा के उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, एंटीबायोटिक्स खा के ठीक करने की कोशिश करेंगे, कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कहीं से अगर किसी को कोई आपको देता है, उससे आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप कैंसर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी के। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको समझा पा रहा हूँ ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि ऐसी बीमारी जिसमें कि हमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, नो डाउट। देखो, आयुर्वेद में कैंसर की मेडिसिन्स हैं, है ना? बुक में लिखी हुई हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि केवल वही दवा लें और हम कोई दूसरा ट्रीटमेंट ना कराएं, है ना? ये नहीं हो सकता कि हम कीमोथेरेपी को अवॉइड कर दें। ये नहीं हो सकते कि हम हो सकता कि हम रेडियोथेरेपी को अवॉइड कर दें। ये नहीं हो सकता कि हम एक्सीजन को अवॉइड कर दें, कैंसरस सेल को हम एक्साइज ही ना करें उन दवाइयों के भरोसे, है ना? ऐसा तो नहीं कर सकते ना, दोनों की ज़रूरत होती है।
जैसे ठीक है, अब मान लो किसी को सी कैंसर हो गया, ये देखो मैं अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ, ये टॉपिक अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी को कैंसर हो गया है, कोई सीए का पेशेंट है, अब वो ये सोचे कि मैं इसे केवल मेडिसिन से ठीक कर लूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है ना। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। आप सोचो कि मैं आयुर्वेदिक दवाई खाता रहूँ और उससे मैं कैंसर को ठीक कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमको वो हर प्रयास करना है जिससे कि हमारी बीमारी 100% तक ठीक हो जाए। हर वो प्रयास करना है, ठीक है। हम कहीं भी छोड़ नहीं सकते उसको। खास तौर पे अब आप कैंसर में कीमो को कैसे छोड़ेंगे, कैंसर में आप रेडियो को कैसे छोड़ेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं करेंगे तो कैंसर फैलता जाएगा। बात को समझ रहे हैं। बस सेम जो कंडीशन है, मैं आपको बात की गंभीरता बताने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। अब उस गंभीरता को आप फिस्टुला में रख दो, तो क्या है, फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम है, उसमें यदि आप उसको मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेडिसिन से होता नहीं है, ठीक है। आज जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 8 फरवरी 2025, शाम के रात के बज रहे हैं 7:45, ठीक है। अभी की डेट तक फिस्टुला की ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो कि फिस्टुला को पूरी तरह ठीक कर ले, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी इंटरवेंशन के, ठीक है। फिस्टुला की मेडिसिन होती हैं, फिस्टुला की मेडिसिन मैं भी देता हूं, लेकिन प्रोसीजर के साथ, बिना प्रोसीजर के मेडिकेशन का कोई अर्थ नहीं है। वो ठीक नहीं करने वाला है। हो सकता है कि वो आपको समय दे दे, हो सकता है वो आपको थोड़ा टाइम दे दे, ठीक है। हो सकता है कि फिस्टुला जो है उसके बढ़ने की गति धीमी हो जाए, लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो उतनी तेजी से ना बढ़े, लेकिन बढ़ेगा तो, ठीक है ना। और ठीक तो उसको होना नहीं है। और क्या होता है, जब हम दवाइयां लेते हैं तो दवा अपना काम करती है। अब दवा काम करेगी तो क्या होगा, फिस्टुला को रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। रोकने वाला तो वो है नहीं। तो होता यह है कि जब दवा उसको दबाने की कोशिश करती है, उसको ठीक करने की कोशिश करती है, दवा 100% तो सफल हो नहीं पाती। 50% काम है मेडिसिन का और 50% क्षार सूत्र का। तो अब यदि 50% काम ही आप करोगे तो वो ठीक भी 50% ही होगा, आधा, और कहीं से ठीक होगा। और फिस्टुला की ये खास बात है कि फिस्टुला जो है ना, वो आप उसको इधर से पकड़ोगे उधर जाएगा, उधर से पकड़ोगे उधर जाएगा, तीसरी जगह से पकड़ोगे चौथी जगह जाएगा, चौथी जगह से पकड़ोगे पांचवी जगह जाएगा। और जितनी बार आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर होता जाएगा। और अल्टीमेटली हमें तो ये मालूम है कि भाई वो मेडिकेशन से सॉरी, मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकता। तो जब आप ये निर्णय लेंगे ना कि अरे यार मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ मेडिसिन से ठीक करने का, लेकिन फिस्टुला जो है वो दवा से ठीक नहीं हो रहा है, अब एक काम करते हैं, हम क्षार सूत्र करा लेते हैं, डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, बहुत दिन हो गए, दवा लेके आ गए थे लेकिन हमने ऑपरेट नहीं कराया, क्षार सूत्र नहीं कराया, तो अब चलते हैं करा लेते हैं। फिर जब मान लो कि हम क्षार सूत्र करने बैठते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो फिस्टुला जो है वो अगर फर्स्ट ग्रेड का होता है तो पता चलता है कि 6 महीने बाद वो थर्ड ग्रेड का हो गया, फोर्थ ग्रेड का हो गया, फिफ्थ ग्रेड का हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक ट्रैक की जगह 2 ट्रैक हो गए, 2 की जगह 4 हो गए, एक एक्सटर्नल ओपनिंग की जगह 2 एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई, 3 एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई, एब्सिस कैविटी बन गई, सुपरालेवेटर हो गया मान लो। तो अब ये कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और फिर सिर्फ आपने ये कॉम्प्लिकेशन क्यों, आपने उसे अननेसेसरी सिर्फ मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करी। तो ये थोड़ा सा मैं बस आपको समझा रहा हूं, है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि ऐसे काम नहीं करना जिससे कि आपका फिस्टुला बिगड़ जाए। और देखो क्या होता है, मोशन का रास्ता अपने पास एक ही है। अब वो एक ही मोशन का रास्ता है, आप उसको चाहे तो आप उसको संभाल के रख सकते हैं, है ना, बिल्कुल उसको केयरफुली रख सकते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं। और चाहें तो आप इस तरह से मतलब उसको इग्नोर करके कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, तो उसके बाद तो फिर वो खराब हो जाता है। क्योंकि जितनी ओपनिंग्स हैं, जितने ट्रैक हैं, उन सबको अलग अलग तरह से क्षार सूत्र करना पड़ता है, जिससे कि कभी कभी मोशन का रास्ता जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाता, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई अर्थ नहीं है उसका, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कोई चीज़ मान लो छोटी है, अभी पता चला है कि हाँ भाई फिस्टुला है, थोड़ा सा है, डॉक्टर साहब ने बोला है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, जो भी है, तो उसको करा के उसको तुरंत समाप्त करिए। फिस्टुला को शरीर में रखना नहीं है बहुत, वो बीमारी शरीर में रखने लायक नहीं है। पाइल्स को आप एक बार रख सकते, फिशर को भी रख सकते,
है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिस्टुला में बहुत मतलब रिस्की हो जाता है। यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था कि इस तरह के काम आप मत करो, है ना। कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम तो रोज़ ही केस देखते हैं ना, कितने कितने केस देखते हैं, 2-2 3-3 बार और नॉर्मल सर्जरी उनमें हुई होती है और वो रिकरेंस हो जाता है। उसके बाद हम जब क्षार सूत्र करते हैं, हालांकि पेशेंट आज नहीं कल ठीक होता है, वो अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी पेशेंट परेशान कितना हुआ, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से परेशान ना हो, आप जल्दी से जल्दी ठीक हों और जाएं, क्या करना है अपने को, है ना। तो यही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था। होपफुली आप तक ये बात पहुंची होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए अगर फिस्टुला है आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को, या आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिए कि फिस्टुला में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। उसको तुरंत के तुरंत बिल्कुल ठीक करना है, शरीर से उसको बाहर निकाल देना है, बिना ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेशन अपने को क्रिएट नहीं करना है ना। तो होपफुली मैंने जो बात आपको समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। और अब और तो मेरे पास टॉपिक तो अभी है, हालांकि मैं 1-2 वीडियो मेरे पास और भी है, मतलब ऐसे टॉपिक मेरे पास है कि उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरह धीरे धीरे आपको मैं खास खास बात, जैसे पिछली बार मैंने आपको ट्यूबरकुलर फिस्टुला के बारे में बताया था, फिर उसके में उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो मैंने कहा था कि मैं उस पर भी कोई वीडियो बना। तो ऐसे करके मैं आगे भी फिस्टुला से रिलेटेड आपको इस तरह की वीडियो बनाता जाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम पेशेंट की बहुत है कि दवा खाते खाते 6 महीने निकल गया, साल भर निकल गया, 2 साल निकल गए, है ना। तो इसलिए ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।